ओ, आवाज आ, अब गया ना आवाज? आवाज आ रहा है? थोड़ा सा क्लियर करके बताइए, आवाज आ रहा है क्या? देखिए तो, आवाज आ रहा है क्या उसमें? हम्म। गया, गया गया। गुड आफ्टरनून हेमंत जी, है ना? ओके। जरा देखिए ना, पेन पेन देखिए तुमको, जरा बोलिए तो, पेन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हाँ। हाँ। ओ, इधर है ना? अच्छा, छोड़ दीजिए, यहीं पे यहीं पे। है है, है तो आया तो लो नोटिफिकेशन मेरे को। नहीं, अभी तो नोटिफिकेशन गया था, मेरे मेरे पास तो आया था नोटिफिकेशन। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी ग्रामर चलेगा। हाँ, अभी ग्रामर चलेगा, है ना? अभी हम लोग ग्रामर को देखेंगे, है ना? ग्रामर को देखने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना। तो कल जो हम लोग देखे थे, तो थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं ना। कल जो हम लोग देखे थे, कल जो हम लोग देखे थे क्या, स्वर वर्ण को देखे थे ना? स्वर वर्ण को देखे थे ना? जिसको हम लोग बोलते थे सुर साड़ा भी ना। दिनेश दिनमणि बोले हैं इसको, है ना? सुर साड़ा। इसमें हमको सही लगता ही नहीं लिखने में, सुर साड़ा, है ना? इसके बारे में हम लोग बात किए थे। तो सुर साड़ा हम लोग क्या बात किए थे? बताइए, पढ़े होंगे तो जरा बताइए जरा। अ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षौ, दुर्गहु, है ना? ठीक है। ए, आई, ओ, औ, है ना? एक लास्ट में जो है वो री को हम लोग यूज करते हैं ना। लेकिन हम लोग जो बात किए थे कि हम लोग जो क्या क्या यूज करते हैं ना, तो हम लोग जो क्या क्या यूज करते हैं, तो हम लोग जो है ए का यूज नहीं करते हैं ना। और री का भी यूज हम लोग क्या करते हैं? नहीं करते हैं ना। ठीक है। और इसे एक बताए थे क्वेश्चन कि इसमें कितने मात्राएं होंगी। मात्रा समझ रहे हैं ना? कितना मात्रा होगा इसमें? 7 मात्रा होगा ना। ठीक है। और हिंदी वाला बात करेंगे तो 10, 10 मात्रा। एक क्वेश्चन पूछा गया है ना, एक क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है, एक क्वेश्चन। किसमें? हाँ, और नहीं इंक्लूड होगा एक्चुअली, और नहीं होगा, और नहीं होगा ना। और जो है वो नहीं होगा, तो पूरा मिल मिल के देखिएगा। इसमें हम लोग बताए थे हर्ष स्वर ना, हर्ष स्वर जो बताए थे, ये कितने थे? 3 थे। क्वेश्चन यही आपसे बनेगा, डायरेक्ट आपसे पूछेगा। ये आपसे चैप्टर में नहीं, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन जब करवाएंगे ना हम, तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा आपका, बिल्कुल रहना ही रहना है ना? तो हर्ष स्वर हो गया 3, और दीर्घ स्वर कितने थे? दीर्घ स्वर हो गया आपका 5, है ना? तो ये दोनों आपको याद रखिएगा, है ना? ठीक है। और एक प्लूत के बारे में बताए थे, है ना? ठीक है, एक जो है प्लूत के बारे में बताए थे, है ना? चलिए अब हम लोग आते हैं व्यंजन में, है ना? हाँ, फर्स्ट तो बताया था ना आपको, स्टार्टिंग क्लास में ही आपको बताए थे ये सब चीज की, पूछा ही जाएगा ये, है ना? ये जो है आपका रहेगा नहीं, है ना? याद आ रहा होगा आपको। तो पहले क्लास बोले थे कि आपको ये चीज जुड़ेगा ही जुड़ेगा, है ना? फर्स्ट क्लास में ही बोले थे इस चीज को कि आप पढ़िए इस चीज को। लेकिन आपके जो और जो दोस्त लोग थे, वो लोग नहीं है ना, वो लोग, हाँ। देखिए, सिलेबस एक्चुअली ये सिलेबस गलत सिलेबस था, है ना? मतलब आप 71-72 को कविता पढ़ा रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अब तो देखिए, लिटरेचर पढ़ाने का मतलब है कि आपको लिटरेचर का ज्ञान होना, है ना? सीखना। और सीखने के लिए आप ग्रामर को ही नहीं डाले हैं, तो सीखेगा कैसे? अभी हम जब पढ़ाएंगे दामोदरी कोराएं, या फिर अभी जो हिंदी भी बता रहे हैं, मतलब खोटा ही बता रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ कोराएं दिया हुआ है ना, कोराएं। तो आप बताइए जरा, इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है?
अब बताइए, कोराए का मतलब कितना रटिएगा आप, पॉसिबल ही नहीं ना। कोराए का मतलब कोरा में, और में जब में समझिए, में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है ना, अधिकरण कारक। तो आप कैसे जानिएगा, तो इसको तभी तो होगा कोरा में यानी कि गोद में, है ना। ये कैसे जानेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए लिखेक, लिखेक यानी कि लिख लिख लिखना है, सही ना, लिखेक है ना। तो ये इस टाइप से जो है विदाउट ग्रामर आप जाने, अभी हम पढ़ाएंगे इसमें दामोदर कोराई में, तो एक एक वर्ड जो है ना विदाउट जाने हुए, मतलब ग्रामर को सीखे हुए, बहुत मुश्किल है कि आप खुद से कर सकते हैं कुछ भी, है ना। अब पूरा चीज को आपको फिर रटना पड़ जाएगा, रटना पॉसिबल है, आप उतना उतना पेज को रटना पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अभी सही किया है ना, अभी सही किया ये, है ना। अब ये सही किया कि अब सीख सकते हैं चीजों को ना, अब आप सीख सकते हैं चीजों को, है ना। ठीक है, तो यहां तक आप समझ लिए होंगे, तो इसके आगे हम लोग बात करते हैं। इसके हम लोग आगे बात करते हैं व्यंजन, है ना, व्यंजन, है ना। तो व्यंजन जो है हम लोग बात करेंगे दोनों साइड से, एक तो है हिंदी के लिए, है ना, और एक जो हम लोग बात करेंगे खोरठा के लिए, है ना। तो ठीक, व्यंजन किसको बोलेंगे, है ना, व्यंजन किसको बोलेंगे बताइए जरा। मतलब कि स्वर वर्ण की सहायता से जब हम क्या करें, ठीक है, स्वर वर्ण की सहायता से जब कोई वर्ण या कोई ध्वनि जब उत्पन्न होती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, व्यंजन। आपको परिभाषा नहीं पूछेगा, है ना, तो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं कि व्यंजन क्या होता है ना। ठीक है, तो व्यंजन का बात कीजिएगा तो यहाँ आइए आप, ठीक है। अब देखिए ऐसे याद रखना कैसे आपको ना, एक पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, जो कल भी हम लोग बात किए थे, ये आपको बहुत जरूरी यहाँ से जानना है ना, ऐसे जान लेते हैं ना, देखते हैं ठीक बनता है तो सही है। एक एक इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना है ना। ये हो गया, अरे कुछ ज्यादा बन गया तो कलाकार है क्या आप लोग कोई चलिए, है ना, चलिए थोड़ा सा बना देते हैं, चलिए, है ना, जो भी बना ठीक है। ये हो गया आपका क्या, गला, है ना, ये हो गया गला, यानी क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कंठ, है ना। ये हो गया आपका कंठ। कैसे, देखिए कितना मतलब कि वैज्ञानिक रूप से हमारा जो देवनागरी लिपि जो बनाया हुआ है, मतलब बहुत अच्छा वैज्ञानिक रूप से, कितना रिसर्च किए होंगे वो लोग बनाने के पीछे। लेकिन एबीसीडी जाइएगा रोमन लिपि, कोई मतलब नहीं है, ए कहां से निकल रहा है, बी कहां से निकल रहा है, सी कहां से, कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन इसके लिए जो है बहुत जबरदस्त तरीका, देखिए कंठ से निकलेगा वो क ख ग घ, है ना। फिर ऊपर आइएगा तो थोड़ा सा तालु मिलेगा ना, तो तालु से आपका निकलेगा यहां से छ, है ना, ये हो गया तालु, ठीक ना, ये क्या हो गया आपका तालु, है ना। ठीक है, इसके बाद इधर आइएगा, ऊपर में देखिएगा मसूड़ा वाला जगह में, है ना, इसी को मसूड़ा को हम लोग बोलते हैं मूर्धन्य, मूर्धा, है ना। फिर आइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा दांत, है ना, इस जगह आपको मिलेगा दंत, तो ये जगह क्या है आपका दांत, है ना। और ये लास्ट में जो आपका क्या हो जाएगा ओष्ठ, है ना। सेम अब यहाँ हम लोग देखते हैं ना, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे आइए, हिंदी में देखिएगा, इधर से देखते हैं, क च कचट ना, और फिर तप, है ना, ये आपको याद रहेगा ना। ठीक, ठीक है, ये हो गया क वर्ग, है ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है आपका क वर्ग आपको दिखेगा ना, तो क वर्ग जो है पूरा का पूरा, ये हो गया ख वर्ग, च वर्ग, है ना, च वर्ग, ये हो गया आपका ट वर्ग, और ये हो गया थ वर्ग, त वर्ग, और ये हो गया आपका प वर्ग, है ना। ठीक है, देखिए क से जो है कंठ से निकल रहा है, बोल के देखिएगा, बोल के भी देखिएगा, तो यहाँ सब जो वर्ड जो निकलेगा क
ख ग घ अंगा, इसको जरा समझ अच्छा समझिएगा ना, ठीक है। घ अंगा, च, ठीक है, छ ऐसे लिखते हैं ना, छ, ज, एक्चुअली झ तो ऐसे लिखना है ना, तो ई झ, और फिर हो गया आपका इया। फिर देखिए ट, ठ, ड, ढ। अब देखिए ड ढ भी जो है दो तरह का ड होता है, एक ड अड़ा होता है, एक अड़ा अड़ा होता है ना, ठीक है, यानी बिंदु कर देंगे तो ड ढ, और मूर्धन्य न, है ना, ठीक ना। ये हो गया त से हो गया त, थ, द, ध, दंत न, है ना, प, फ, ब, भ, म, है ना। देखिए ये क से, यही आपसे कभी कभी पूछता है कि क से बोला था, ये कौन सा हो गया, कंठ हो गया ना। ये जो इसको बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंठ, है ना, इसको बोलेंगे कंठ, कंठ, है ना, कंठ वाला हो गया ना। ये हो गया आपका तालव्य, तालव्य वर्ग, तालव्य वर्ण बोल सकते हैं, वर्ग नहीं बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे ना। तालव्य वर्ण हो गया, और ये हो गया आपका मूर्धन्य, मूर्धन्य, और ये हो गया आपका कौन सा, दंत नहीं, हाँ त थ दंत। अब बताइए, क्वेश्चन ऐसे एक बार पूछा गया था कि भाई बुजुर्ग, एक बुजुर्ग है ना, उसकी सभी दांतें जो है झड़ गई हैं, है ना, तो बताइए कि कौन सा वर्ण जो है वो नहीं उच्चारण कर पाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है आपसे, है ना, कॉन्सेप्ट रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, है ना, ठीक है। तो देखिएगा मूर्धन्य हो गया, ये हो गया आपका दंत, है ना, और ये हो गया आपका ओष्ठ। अब बोल के देखिए, सब प फ ब भ जब सब ओठ से निकलेगा, है ना। इससे एक इसी तरह फिर एक क्वेश्चन पूछा कि निचला ओठ यदि कट गया है तो बताइए कौन सा वर्ण को आप नहीं बोल पाइएगा, प फ ब भ, है ना, नहीं बोल, ये समझ, बोल के देखिए, पकड़ के देखिए, बोलिए जरा प फ ब भ, बोल के देखिए, ठीक है, नहीं बोल पाइए, है तो कहाँ बोल पाए, तो ही नहीं बोल पाइएगा। वो ओठ सटता है, प्रेशर जो है ना, हवा का प्रेशर जो है ओठ में पड़ता है, तभी जो है वो निकलता है ना, ठीक है। हवा का प्रेशर जो है वो ओठ में पड़ता है। सर आपका ऑनलाइन क्लास लिए, ऑफलाइन कैसे करेंगे, ऑफलाइन आ जाइए यहाँ पे, ऑफलाइन जो है ना, कहाँ से हैं आप, प्रियंका जी, कहाँ से हैं आप, कल का क्लास आप लोग नहीं देखे, पंकज ऑफिशियल जी, कल का क्लास देख लीजिए। साड़ा मतलब ध्वनि, साड़ा मतलब जो है ध्वनि, ठीक है। चलिए, ज्यादा हम लोग पहले पढ़ा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, है ना, ठीक है। तो ये समझिए, है ना, तो ये जो हो गया हमारा जो है, कहाँ कहाँ से ध्वनि निकलता है ना। इसके बाद भी हम लोग देखेंगे कि यार वाला भी देखेंगे कहाँ से क्या निकल रहा है ना, ठीक है। देखिए अब आते हैं यहाँ पे, इधर में आइएगा ना, इधर में थोड़ा सा आइएगा, तो इधर में जो है, और देखिए यहाँ पे कंठ का बात करेंगे तो सारा प्रेशर जो है ना वो कहाँ पड़ेगा, कंठ में पड़ेगा, है ना। तालु बोलेंगे तो गला का थोड़ा सा ऊपर में, है ना, और मूर्धन्य बोलेंगे तो फिर आपका मसूड़ा के अंदर पड़ता है ना, उसको बोलते हैं मसूड़ा को ही हम लोग बोलते हैं मूर्धन्य, है ना। दंत तो बता ही दिए, और इसको बोल दिए। उसके बाद देखिएगा दो ध्वनि यहाँ पे पड़ता है, उसको भी लिख लीजिए आप, है ना। दो ध्वनि जो है उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्वनि को आप लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा, ड और ढ ना, हाँ इसको भी लिख लीजिएगा, हाँ ड और ढ, हाँ ठीक है। ये कहाँ पे प्रयोग होगा इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे बताने का, है ना, ठीक है। ये भी जो है एक्चुअल में जो है ना, आपका जो है स्टार्टिंग में कभी भी जैसे ड लिखे गए, है ना, जैसे इसको देख लीजिए, जैसे जैसे हो गया नीडर, नीडर, या ऐसे बोलिए, नीडर नहीं, ऐसे बोलते हैं डीजल, है ना, या बोल सकते हैं डर, ठीक है। ये जितना भी सब सब ड ही यूज होगा, अड़ा वाला नहीं होगा, ठीक है। ये क्योंकि ये इंग्लिश वाला शब्द में जो भी है, वो भी जो इंग्लिश वाला जो भी शब्द होगा उसमें भी आपका ड ही लगेगा, है ना, इंग्लिश का जो भी शब्द है ना। और डर है तो डर में जो है उपसर्ग लगा दिए हैं, तो इसमें अड़ा नहीं होगा, ये ड ही रहेगा, है ना, ठीक है। इसको बताएंगे हम ना,
चलिए, ये इसको बोलते हैं हम लोग, इस ध्वनि को हम लोग बोलते हैं, कभी कभी पूछ सकता है आपको, इसको बोलते हैं गौण व्यंजन, है ना, लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग गौण व्यंजन, गौण व्यंजन, या इसको बोलते हैं उपव्यंजन भी, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग उपव्यंजन। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, यही से क्वेश्चन, या इसको बोलते हैं, एक और इसका नाम बहुत अच्छा है, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, है ना। ठीक है, इसमें क्या होता है, जबान देखिएगा, ड बोलिएगा, जबान जैसे ही ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और तड़ाक से क्या हो जाएगा, नीचे उतर जाएगा ना, ड जैसे ऊपर जाएगा फिर नीचे उतर जाएगा ना। ठीक है, और अचानक हवा का प्रेशर जो यहां से लगता है ना, तो ये हो गया आपका इधर में, है ना। अब देखिए यहां से थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इधर आइए, खोटा में बात करेंगे तो सिर्फ हम लिख देते हैं अंगा का, यहाँ पे सब सेम होगा, है ना, अंगा का यहाँ पे क्या होगा, प्रयोग नहीं होगा, है ना। ठीक है, च छ ज झ इया पूरा का पूरा क वर्ग में होगा, ये क वर्ण जो है हम लोग बात करेंगे, क वर्ण में जो है सिर्फ अंगा का प्रयोग नहीं होगा, बाकी चार का होगा, है ना, लिखते जा रहे हैं ना। और इसमें जो है च वर्ग में, है ना, च वर्ग में पूरा होगा। ठीक है, यानी कि पांचों का पांचों होगा। ठीक है, फिर बताइए जरा ट वर्ग में, ट वर्ण में, ट वर्ग में, है ना, बताइए, न का यूज होना, यानी कि चार यूज होगा, है ना, और न जो है वो नहीं होगा, है ना, यानी कौन सा न होगा, मूर्धन्य न का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, दंत न का प्रयोग करते हैं, तो मूर्धन न के जगह जो है हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, दंत न का, है ना, ये हमारा सही है, ये हमारा जो है वो सही है, क्लियर, ये हमारा क्या है, सही है। अब आइए थोड़ा सा कौन सा, दंत में आते हैं ना, हाँ, त वर्ग में आते हैं, त वर्ग में आइए, तो बताइए त वर्ग में कौन सा है, त वर्ग में जो त थ द ध न सभी, यानी कि ये हो गया 5, है ना। फिर आइए प फ ब भ में सभी, है ना, ये हो गया आपका क्या बोलते प वर्ग, है ना, हाँ अभी अभी देखेंगे उसमें हम लोग, है ना। तो ये हो गया, कितना हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, 4, 2 हट गया ना, 23 हो गया ना, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका टोटल 23, है ना। लेकिन यहाँ पे आएंगे तो कितना हो गया, 25, है ना। यहाँ पे बोलेंगे तो टोटल जो है अभी तक देखिएगा 25 हो गया ना, हाँ ये दो भी जोड़ेंगे ना, तो 25 + 2 कितना हो गया, 27, और यहाँ भी हम लोग 23 + 2, हाँ बिल्कुल होता है ना, तो कितना हो गया यहाँ पे 25, है ना। ठीक है, ऊपर वाला हम लोग देख लिए 25, है ना। अब आइए थोड़ा सा नीचे, चलिए यहाँ देखते हैं, है ना, अब आते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा य र ल व, है ना, य र ल व में आते हैं ना। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा, देखिए य र ल वो, है ना, य र ल वो, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको देखिएगा, ये जो है ना, इस, हाँ हाँ, इसको हम बताएंगे इसको किससे होता है ना, ये पूरा का पूरा ट्रिक से बता देंगे, आपको पूरा याद हो जाएगा, यहाँ पे पूरा पूरा ट्रिक से ही बताएंगे पूरा पूरा, है ना। ठीक है, ये जो है ना आपका, ये होता है क तालु से होता है ना, य र ल व, है ना। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या होता है, सबका अलग अलग हो जाएगा, य अलग होगा, र अलग होगा, ल होगा अलग अलग होगा, देखिएगा य र, हाँ य र जो होगा आपका तालु से होगा ना, और ल व होगा आपका मूर्धन्य से, हाँ व होगा वो ओष्ठ से, है ना, और ल जो होगा वो मूर्धन्य से, और ह जो होगा आपका कंठ से, इसको देखेंगे भी हम लोग, है ना। देखिए यहाँ आइए, ये जो हो गया आपका, ये य र ल व,
इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ है ना, इसको लिख लिया, इसको बोलते हैं हम लोग अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन क्यों बोल रहे बताइए? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है कुछ दूसरा व्यंजन है ना, दूसरा कुछ अंदर में छिपा हुआ है। जैसे यह जो होता है, एक पढ़ेंगे हम लोग संधि, आप लोग को नहीं पढ़ना है तो यन संधि के अंतर्गत ई एक्चुअली उच्चारण होता है, ये है ना, है ना। हाँ, कारक कारक दिया है कि, है ना, कारक दिया है ना, कारक दिया है, ई हो गया। और ये जो हो गया, ये जो इसके अंदर छिपा हुआ क्या है, री है। इसके अंदर क्या है, री है ना, और इसके अंदर जो है ऊ है। तो एक क्वेश्चन एक बार आया था कि ग्रामेटिकली कि ये शुद्ध करें, इसको दिया था, 4 ऑप्शन दिया था ना, यहाँ पे ऐसे का ऑप्शन दे दिया था कि भाई ये जो शुद्ध करें इसको ना, क्वेश्चन एक देते हैं आपको हम, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि बन सकता है तो बन जाएगा कि ये जो है क्वेश्चन जो है आपका बोला गया था कि मतलब कि व्याकरण रूप से, हाँ लिरी है ना, हाँ लिरी जो है ऐसे लिखा था ना, ऐसे ही लिखा था ना लिरी, देख लीजिएगा ऐसे लिखा था ना। व्याकरण के अनुसार से जो है ना, व्याकरण के अनुसार से इसको शुद्ध करना था ना। देखिए अब जरा बताइएगा, एक ऑप्शन दिया था कि य र ल व सही है, और एक दिया था कि य ल व र ये सही है, कि एक दिया था आपका य व र ल, बोला था कि यहाँ पे सभी सही है। बताइए कौन सही होगा ये, जरा देखिए, जरा जल्दी बताइए। कल कल क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, तो कल बताए थे ना इसको। एक्चुअली ये देखिए, यहाँ देखिए ये चीज नहीं बताते कलम, ये बता देखिए, ये देखिए ई के बाद क्या आता है हमारा, ऊ आता है ना, ऊ के बाद फिर री आता है, री के बाद फिर ली आता है। इसीलिए ग्रामेटिकली जो है आपका ये सही होगा। अरे क्वेश्चन पूछा था, सब कोई गलत मारे थे, हम लोग भी गलत मारे थे, है ना, है ना, हाँ? नहीं नहीं, बहुत पहले दिया था कोई कहीं पे एग्जामिनेशन। नहीं समझ में आया? देखिए आप लिखते हैं अ आ हर्षई दुर्गई हर्षऊ दुर्गहू री लिरी, है ना। लिरी कैसे पहले हम लोग करते थे, आज तो इसको हटा दिए है ना, री के बाद लिरी होता था ना, री के बाद जो है। सूरज कुमार जी ऑनलाइन परचेज किए हैं, ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं क्या? ऑफलाइन के फिर फी थोड़ा सा पेमेंट आपका बढ़ जाएगा बाबू। सब क्लास फ्री नहीं दे रहे यूनिक जी, यूनिक एजुकेशन जी, सब क्लास फ्री नहीं रहेगा, ये 1-2 क्लास जो है आपको फ्री है ना, सब क्लास नहीं फ्री रहेगा। आप चिंता काहे कर रहे हैं ना। खोटा पद संग्रह पढ़ाइए, हाँ खोटा पद संग्रह पढ़ाएंगे, है ना। ये क्लास के बाद जो है दामोदरी कोराए स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है। पहले पद ही आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, समझे ना, आप लोग बहुत हड़बड़ा है ना, पहले पद को ही कंप्लीट कर लेंगे, है ना, पहले पद को ही कर, ये समझे, इस चीज को समझे। हाँ, एक घंटे दोनों सोच रहे हैं, ये समझ में आया। अ आ हर्षई दुर्गही, है ना, उससे हर्षई के बाद क्या होता है, वो होता है हर्षऊ, है ना, तब फिर क्या आता है री, तब फिर लिरी, इसलिए ये पहले इसके जगह देखिए, अब देखिए ये पहले देखिए, यहां सीधा इसको कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, यहां देखिए पहले हर्षई, फिर हर्षऊ, फिर यहां देखिए री, फिर आ गया लिरी, तो ये ना शुद्ध हुआ। ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, ये क्वेश्चन, है ना, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, तो ये क्लियर हो गया। तो य र ल व भी हम लोग यूज करते हैं, है ना, य र ल व भी यूज करते हैं हम लोग। कितना हो गया इधर, इधर से देखिएगा तो 27 और 4 कितना हो गया, 31, है ना, 27 4 31 हो गया ना। इसके अलावे भी यहां लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। इसके बाद देखिए ताला बिस, है ना, मूर्धन्य श, ये भी याद रखिएगा।
फिर दंत स बोलेंगे, स दंत स, फिर हो गया ह, है ना, दंत स, फिर बोलेंगे ह, है ना। ठीक है, तो ये भी जो है आपका, ये जो है, ये सबको बोलते हैं कौन सा, देखिए स स श ह बोलिएगा ना, तो आपको शरीर से ना हवा से जो गर्म हवा निकलेगा ना, गर्म हवा निकलता है ना, थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं उष्म, उष्म व्यंजन, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उष्म व्यंजन, है ना, उष्म व्यंजन, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उष्म व्यंजन, है ना। ठीक है, गर्म हवा यहां से बाहर निकलती है ना। ठीक है, हम्म, हाँ, खोटा में देख लीजिए, खोटा में क्या होगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, अंतस्थ में तो वही रहेगा सबका सब, है ना। अंतस्थ में जो है सबका सब रहेगा, य र ल व, है ना। ठीक है, और उसके बाद उष्म व्यंजन में आपका हो जाएगा दंत श और ह, है ना। ठीक है, यहां जोड़ दीजिए ना, कितना हो गया, चार चार आठ, आठ और 27 कितना हो जाएगा, हम्म, हाँ, ये दंत स हो गया, स दांत से निकाल रहे हैं हम, है ना, दंत स, ये मूर्धन्य श हो गया ना, ये हो गया आपका, ये ताला विषय है ना, ताला विषय, है ना। ठीक है, चलिए आगे चलें आप। हाँ अभी, हाँ 35 ना, जोड़ते चलिएगा ना, लास्ट में देखेंगे इसको, है ना। ठीक है, अब आते हैं, थोड़ा सा कुछ बच गया है आपका, है ना, क्या बच गया, छ संयुक्त वाला ना। ठीक है, छ त्र, और ए हो गया आपका, कुछ कुछ छूट रहेगा, छत्र ज्ञ, छत्र ज्ञ, कौन कौन छूट रहा है, एक छूट गया कोई क्या, हम्म, छत्र ज्ञ, एक श्र भी है ना, है ना, श्र है, एक्चुअली ये हम लोग यूज नहीं करते, छत्र ज्ञ ही यूज करते हैं ना। ठीक है, इसको मिश्रित व्यंजन बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन ये दोनों है, यानी कि ये बोल सकते हैं, ये दोनों जो है, ऐसे लिखते ज्यादा अच्छा रहेगा आपका, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें हम लोग बात करेंगे, है ना। छ त्र, अब इसको बताइए, इसको क्या बोलते हैं, श्र, ये तीनों को तीनों जो है ना, इसको बोलते हैं संयुक्त वर्ण, है ना, संयुक्त वर्ण, है ना। और ये जो है आपका मिश्रित वर्ण है, मिश्रित वर्ण। बताइए जरा, कमेंट करके जरा देख रहे हैं, जरा सबको बताइए कि छ जो है किससे, देखिए एक एक चीज समझिएगा ना, संयुक्त वर्ण में क्या होता है ना, कि दो वर्ण मिलते हैं ना, एक आधा मतलब डेढ़ वर्ण बोल सकते हैं। हाँ, तो जैसे जैसे देखिएगा, क हम लोग लिख रहे हैं, तो क में जो है, क हलंत, यहां समझिएगा, इसका मतलब ये आधा हो गया, प्लस ओ, तब हम लिखते हैं क, क्लियर। का लिखेंगे, तो का में भी जो आपका हो जाएगा क प्लस आ, ठीक है। तो सेम चीज यहां पे है, कि छ में जरा बताइए कौन कौन सा अक्षर इसमें है, बताइए, आधा, हाँ, आधा क प्लस मूर्धन्य श, त्र में बताइएगा, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसको बताइएगा, बताइए, ज, या,
है ना। तो इसको हम लोग जो ज्ञ बोलते हैं, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, ये एक्चुअल में हम लोग जो बोलते हैं ज्ञ ना, तो ज्ञ हम लोग गलत पढ़ते आए हैं, ज्य, है ना। और बाबा रामदेव जो है ना, वो ज्य ही विज्ञान को विज्ञान बोलते हैं, और एक्चुअल में हम लोग को ही बोलना चाहिए विज्ञान को विज्ञान, है ना। ग्रामेटिकली बात करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, विज्ञान, है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना, ये ध्यान जो है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो ये ज या री, अब आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, एक तो ऐसे ये दोनों जगह आपको इंपॉर्टेंट काम करेगा, एक तो आपको जो पेपर फर्स्ट है वहां भी पूछेगा, है ना। ठीक ना, ठीक ना, इससे बिल्कुल हो जाएगा। ग्रामर तो आपको दिक्कत ही नहीं है, ग्रामर कुछ खाली अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्रिया वगैरह, विशेषण वगैरह। काफी है, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं। पढ़ के भी सही सही बनाना है, गलत नहीं बनाना है, नेगेटिव मार्किंग है ना, ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, लिखा हुआ है ना। हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं करेगा, लिखा हुआ है, क्वालिफाइंग लिखा हुआ है ना। नहीं लिखा हुआ है, क्वालिफाइंग लिखा हुआ है ना, वो तो गड़बड़ है, वैसा नहीं करेगा ना। ठीक है, ठीक है, इसको बताइए, श्र में कौन सा मिश्रित है, श्र में बताइएगा। यही ताला विष श्र, ऐसे इसको एक्चुअली उलट के बनाया गया ना, ये हो गया र, तो ये याद रखिएगा ना, श र, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, ल के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ल जो आपका जो है ना, कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, ल जो है, ल बोलिए जरा, ल बोलिए तो, ल मतलब क्या होता है ना, ऊपर क्या हो जाएगा आपका, तालू में सट जाएगा, ल सटेगा, और साइड से निकलता है एयर, है ना, तो साइड से एयर निकलेगा, इसी को बोलते हैं पार्श्व, है ना, पार्श्व। ये कौन सा स्वर हो गया, पार्श्व व्यंजन, है ना। ये पार्श्व गायिका नहीं है, क्या नाम उनका, लता मंगेशकर, वो क्या बोलते हैं, पार्श्व गायिका बोलते हैं, है ना, कि वही आवाज जो है ना साइड से निकालती है ना। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ल जो है आपका पार्श्व व्यंजन, है ना, ल जो है पार्श्व व्यंजन, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ल जो है वो पार्श्व व्यंजन है। ठीक है, क्लास स्टार्ट हो गया है, ऑफलाइन जो है क्लास स्टार्ट है ना, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट है। हाँ तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा खत्म। बीच में अरे सरकार है ना, बहुत मुश्किल है कब का कम, कब का हम लोग कंप्लीट कर चुके होते हैं। और ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से धीरे धीरे करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सब, है ना। ठीक है, चलिए एक चीज थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग, ये हो गया ना। चलिए इसको करके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्वर तंत्र की हम लोग बात करते हैं ना, स्वर तंत्र। ठीक है, देखिए स्वर तंत्र का बात कीजिएगा तो इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं हम, कंठ से क्या निकलता है, ये कभी कभी आपसे पूछेगा ना, स्वर में, है ना, कंठ, फिर तालु, फिर आपका हो गया मूर्धन्य, फिर हो गया आपका दंत, है ना, फिर आपका हो गया ओष्ठ। ठीक है, तो कंठ में जो है आपका स्टार्टिंग चलेगा ना, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, अ और आ कहां से निकलता है, कंठ से, है ना, तो बच्चा पहले जो है ना अ और आ ही बोलना स्टार्ट करता है ना। तालु में आ जाइए, तो तालु में आइएगा, थोड़ा सा निकलेगा आपका हर्षई
दुर्गई, है ना। ठीक है, और आपका ए और आई यहीं से निकलता है। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है ना। हमारे लिए तो आय है नहीं। हाँ, मूर्धन्य में आइएगा तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है, री को, है ना, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। दंत में आइएगा तो दंत में जो है कि दंत में जोर लगता है ना, ज्यादा प्रेशर लगता है ना, तो दंत के लिए जो है स्वर जो है ना इजिली निकलता है ना। ठीक है, तो दंत से कुछ भी निकलता है, ये भी याद रखिएगा, है ना। दंत से जो है वो कुछ निकलता है। हाँ, ई, ई जो है, ई हर्सई दीर्घई, है ना, हर्सई दीर्घई यहां से आ रहा है ना, पूरा कंठ में नहीं आ रहा, पूरा ऊपर ऊपर जोर आ रहा है, हर्सई हल्का ऊपर जोर आ रहा है ना। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यही चीज याद रखना है आपको, है ना। ठीक ना। हाँ, सीरियल लिख लेना है, अ आ हर्सई दुर्गई ए आए, है ना। ओस्ट में आइएगा तो ओस्ट में थोड़ा सा याद रखिए, ओ ऊ ऊ गोल कीजिएगा, है ना, है ना। ऊ हो गया, दुर्गऊ हो गया। अब देखिए ओ ओ औ, क्वेश्चन बनता है यहां से, है ना। हमारे लिए तो ये नहीं है ना। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना आपका, स्वर तंत्र में जो है कंठ से क्या निकलता है, तालु से क्या निकलता है, मूर्धन्य से क्या निकलता है, दंत से कुछ भी निकलता है ना, याद रखिए ना। अब देखिए कंठ और जो है एक्चुअल में ना, ये थोड़ा सा सुधार लेते हैं हम लोग, है ना। यहां देखिए कंठ और तालु, ऐसे देखिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसे कर लेते हैं। हाँ, दोनों मिलके निकलता है ना। हाँ, कंठ प्लस तालु, इसको बोलते हैं कंठालु, है ना, कंठ तालु, है ना। ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं कंठ तालव्य। ये हो गया आपका, देखिए ए और आय, है ना। ठीक है, ए और आय, है ना, याद रखिए। यानी कि कंठ और जो है आपका तालु मिलकर क्या मिलता है, ए और आय। ठीक है, सेम देखिएगा कंठ और ओष्ठ मिलके, कंठ और ओष्ठ मिलके बनता है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग कंठोष्ठ, है ना, कंठोष्ठ। हाँ, और ये हो गया आपका ओ और औ जो है ना, ये हो गया, है ना, यानी कि ओ और औ। ये थोड़ा सा कठिन है, दो चार बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। एक बार देखिएगा तो याद हो जाएगा आपका ना, और ये यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। ओ औ, ओ औ देखिए कंठ भी लग रहा है, ओठ ओठ का भी तो यूज कर रहे हैं आप ना। हाँ, कैसे नहीं, ओ यहीं से निकल रहा है ना, और ओठ भी तो हम लोग पूरा वृत्ताकार घुमा रहे हैं ओठ को, ओ, है ना। ये सिर्फ करना, ये सिर्फ ठीक है, तालु से ये हर दीर्घ ये ठीक है। हाँ, ये सब सही है, हाँ। हाँ, इसको दो बार लिखिएगा अपना कॉपी में, बस याद हो जाएगा ना, दो तीन बार इसको लिखिएगा ना। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है ना, क्वेश्चन यहाँ से जो है बनता है। एक और ले लीजिए, जैसे हिंदी में आपको जरूरत पड़ेगा, ऐसे तो ये इसमें नहीं जरूरत पड़ेगा, हिंदी में आपको जरूरत पड़ेगा, उसको लिख लीजिएगा। अयोग वाह, अयोग वाह व्यंजन, है ना। बोले सर ये कौन सा व्यंजन है, तो वही जो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं ना, कौन सा, अंग, है ना, ये दोनों कौन सा व्यंजन है, अयोग वाह व्यंजन, है ना। ठीक है, उधर जोड़िएगा ना तो हिंदी में यहाँ तक आते आते आपको 50 व्यंजन मिल जाएगा, है ना। हिंदी तक आते आते यहाँ तक 50 व्यंजन मिल जाएगा, और डॉट को भी जोड़ दीजिएगा तो 52 हो जाएगा ना। हाँ, हिंदी में जो है पूरा का पूरा बोलिएगा तो लगभग लगभग 52 होता है। हिंदी में जो है पूरा का पूरा स्वर और वर्ण और इसमें वर्णमाला बोलेगा तो 52 है ना।
अब देखिए दो चीज यहां से थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ककर नहीं लिखे थे ना, यहां आइएगा, थोड़ा सा पीछे आते हैं हम ना। ये पूरा जो है ना, इसको थोड़ा कलर से देते तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। ये पूरा जो है यहां तक है ना, ये पूरा को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, है ना। ये ध्यान रखिएगा ना, ये पूरा का क्या बोलेंगे हम लोग, स्पर्श व्यंजन। हाँ नहीं नहीं, ये नहीं, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, डर नहीं रहेगा, पूरा 25 को जितना है ना, ऊपरला 25 को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्श व्यंजन। इसको लिख लीजिएगा ना। और इसके अलावे देखिए ये च छ ज झ, इसको बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, है ना। इसको भी लिख लीजिएगा, कहाँ लिख दें, यहां लिख देते हैं हमको, च छ ज झ ना, च छ ज झ, ये पूरा का पूरा हम लोग बोलते हैं स्पर्श, नहीं सब स्पर्श हो गया ना, इसको एक अलग से बोलते हैं स्पर्श संघर्षी, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको ना, स्पर्श संघर्षी अलग से इसको बोलते हैं, है ना। कभी कभार पूछ दे तो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, कभी कभार जो है पूछ दे तो याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए ये बता दिए आपको। हो गया क्लियर। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे, अब देखिए आपका जो है व्यंजन तंत्र लिख लीजिएगा ना, यानी कि कहां कहां से स्टार्ट होता है ये ना, है ना। व्यंजन तंत्र में देखिए, वो तो आपको पता है, क से जो हो गया कंठ से निकल गया, ठीक है, यहां से दिक्कत आपको नहीं होगा, कंठ से जो हो गया वो आपका सही है। क वर्ग जितने भी क्या हो गए कंठ से है ना। फिर सेकेंड में आइएगा तो कंठ के बाद क्या था, तालु, तालु के बाद क्या था, यर अला वाला बता रहे हैं ना, तालु के बाद क्या था, मूर्धन्य, उसके बाद बताइए कौन सा था, दंत, है ना। फिर आपका पांचवा में जो है वो ओष्ठ, ठीक है। ये तो क वर्ग पूरा का पूरा रहेगा, याद रखना आपको, क वर्ग जो है पूरा का पूरा रहेगा, ये च वर्ग हो जाएगा ना, ये लिखे हैं, इसको बता रहे हैं। उसके बाद यहां देखिएगा ये हो जाएगा आपका ट, है ना, ये हो गया त, और ये हो गया आपका प वर्ग, है ना। यहां से आपको देखना लिखना कैसे, अब यर और लव कैसे याद रखिएगा ना, तो यर और लव जो है, जो फिलहाल जो है यहां से स्टार्ट कीजिएगा, इसको छोड़ दीजिए अभी, है ना, इसको छोड़ दीजिए, यहां से स्टार्ट कीजिए च से, है ना। तो यहां देखिएगा तालु में जो हो गया आपका य और र, है ना। मूर्धन्य में जो हो जाएगा आपका, मूर्धन्य में आइएगा तो मूर्धन्य में जो है आपका र र र र ऊपर जाएगा ना, एक मिनट बता रहे हैं, ऐसे कीजिए, ये हो गया र, कहां से निकल रहा है, र ल व, अब सही है, हाँ। य र ल ऐसे बैठा दीजिए, है ना, याद हुआ, तालु य र ल व, है ना, अब सही है, अब सही है, य र ल व, है ना। अब आइए देखिए, अब देखिए बच के कौन सा, स श तलबी श मूर्धन्य श दंत श और ह, है ना। तो यहां से लिखिए तालबी श मूर्धन्य श दंत श, है ना, ठीक है।
और इसमें ना लिखे ह जो है आपको कहाँ लिखना है, ऊपर में। बस ये ग्राफ आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आपका बनने का संभावना बहुत ज्यादा है ना। ये बहुत बहुत कठिन है, याद रखना। सर रेड लिंक दिखाई नहीं पड़ रहा, अच्छा ठीक है, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको अलग कर देते हैं। हैं कहाँ द लिखे, ह है ना, ये हो गया ह है ना, ठीक है। ह जो है आपका कंठ से उच्चारण होता है, ह, बोलिए ह। है ना। चलिए एक बार फिर हम लोग पीछे 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 चलते हैं। ये आइए ना, ये पूरा का पूरा, चलिए कौन कलर कर देते हैं, आपको दिखेगा, ये पूरा का पूरा है ना। ये देखिएगा बोल के आप, तो कहां से निकलता है ये ध्वनि, प फ ब भ अंग इय न, सब कहां से निकल रहा है बताइए, नाक से। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नासिक के ध्वनि, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नासिक के ध्वनि, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नासिक के ध्वनि, लिख लीजिएगा, है ना। ठीक है, तो नासिक की ध्वनि जो है ये पूरा का पूरा उसको जो है ना, इसको लिख देते हैं यहाँ पे हम आपको। ये जो है आपका नासिक के साड़ा है ना। कौन सा, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो, वो नहीं, वो दोनों से स्टार्ट, वो नहीं होगा ना ना, ये सिर्फ यही होगा नासिक, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा ना। चलिए हम लोग म, नस न आ रहा है उच्चारण, म, नाक हल्का आ रहा है ना, पूरा का पूरा, है ना। ठीक है, ये रिसर्च किया हुआ है सब कुछ, है ना, हम लोग सिर्फ उस चीज को बोल रहे हैं ना, है ना। ये बहुत ज्यादा रिसर्च किया हुआ है सब चीज, है ना। पार्श्विक बता दिए थे भाई, ल, एक र नहीं बताया था ना, तो र लिख लीजिएगा। र एक्चुअली र भी एक व्यंजन बोलते हैं, र को हम लोग, इसको र को जो हम लोग बोलते हैं ना, इधर लिख देते हैं ना जहां ल लिखे थे ना, र को भी लिख लीजिएगा, है ना। र बोलिएगा ना तो एक तरह से ध्वनि, मतलब कि क्या बोलते हैं, बेलन टाइप को घूमेगा आपका जीभ, है ना। र मतलब कि कंपन करेगा ना, ठीक है, इसको बोलते, हाँ ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परिकंपित, है ना, या बोल सकते हैं प्रकंपित, प्रकंपित ध्वनि, प्रकंपित ध्वनि, है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं लुंठित ध्वनि, मतलब लुढ़कता है ना, लुंठित ध्वनि, लुंठित ध्वनि। कभी कभार पूछना होगा तो पूछ सकता है, अदरवाइज इतना बहुत काफी है। पूरा का पूरा दोनों दोनों हिंदी भी लिख कर लिया हम लोग, और इसको भी कर लिया, है ना। अब आते हैं हम लोग जो मेन है ना, अघोष वर्ण बताए थे हम लोग, और सघोष वर्ण बताए थे, अल्प प्राण बताए थे, और महाप्राण बताए थे, है ना। ठीक है, अल्प प्राण बताए थे, महाप्राण बताए थे, नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, तो परिभाषा लिखा हुआ है इसमें ना। ठीक है, ठीक है, अघोष। और इसमें देखिएगा क्वेश्चन, देखिए यहाँ कहां से पूछता है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ इसको नोट, इसको नोट, इसको नोट देंगे। ये देखिए यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे लिखिएगा, इसको बहुत अच्छा से बनाइएगा। ये हो गया आपका, चलिए व्हाइट बोले ना, व्हाइट से लिख देते हैं। ये हो गया आपका अघोष, है ना। और इधर लिखिएगा आपका सघोष या घोष, है ना, सघोष ध्वनि, है ना, सघोष ध्वनि, या इसको बोलते हैं हम लोग घोष ध्वनि भी, है ना, घोष ध्वनि। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे लिखते हैं हम लोग, एक लिखते हैं हम लोग अल्प प्राण, अल्प प्राण, और एक लिखते हैं हम लोग महाप्राण। यहां से क्वेश्चन एकदम पक्का रहेगा,
महाप्राण, है ना। ठीक है, अब थोड़ा सा अब याद रखना है आपको। हाँ, याद क्या रखना है, देखिए 1 2, है ना, 1 2 3 4 5, यहां याद रखिएगा 1 3 5, और फिर बच कौन गया 2 4। समझे बात को? कहने का मतलब ये है, हाँ, इसके एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं आपको तो दिक्कत नहीं होगा। क वर्ग को यदि हम लेके चलते हैं ना, क वर्ग को यदि हम बात करते हैं तो क वर्ग में जो है देखिएगा, क वर्ग में तो ये हो जाएगा आपका क, ये हो जाएगा ख। तो क और ख जो है अघोष ध्वनि है ना। ठीक है, अच्छा ठीक है, बड़ा बड़ा लिखते हैं ना, बड़ा बड़ा लिखते हैं, देखने में दिक्कत हो रहा है। क्लियर तो दिख रहा है लेकिन, ठीक है। क और ख यहां जो है आपका ग हो गया और घ हो गया और अंगा हो गया, है ना। तो पूछ सकता है आपको कि सघोष ध्वनि कौन है, अघोष ध्वनि को है। तो क वर्ग का, ठीक है, क से लेके 5 तक, है ना। क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया और प हो गया, सभी का दूसरा और इधर तीनों, है ना। इधर में आइए ओड नंबर वाला, यानी कि क, यानी कि क्या हो गया क, फिर एक क ख ग, ठीक है, घ अंग, है ना। अभी बता रहे इसका ट्रिक कैसे, इसको क्या है ये, है ना। फिर यहां देखिएगा ख, ख और घ, है ना। देखिए इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लीजिएगा ना, इसको देखिए इंग्लिश में लिखते हैं हम, इसको बोलते हैं के, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग ग, क्या बोलते हैं जी ना, ठीक है, अंगा छोड़ दीजिए ना। इसको देखिए के एच बोलते हैं हम लोग ना, इसको बोलते हैं जी एच, है ना। ठीक है, तो जहां का इंग्लिश वर्ड में एच रहे, है ना, वो जो वहां ध्वनि जो है ज्यादा, मतलब प्राण वायु जो है आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, ठीक ना, एयर ज्यादा यूज करना पड़ेगा ध्वनि को बोलने के लिए। इसीलिए हम लोग इसको जो है महाप्राण में रखते हैं, मतलब वायु को। हाँ, नहीं नहीं, वो तो इंग्लिश, ये सिर्फ एक कुछ वर्ड के लिए बोल रहे हैं ना, कुछ वर्ड के लिए च नहीं होगा, है ना, च एक्चुअल में नहीं होगा, छ होगा, है ना। आप बोल रहे हैं इंग्लिश वाला, थोड़ा सा वहां पे ये हो जाएगा ना, वो अपवाद में हो गया ना। बाकी सबके लिए जो है ना, जहां हा का उच्चारण ज्यादा हो रहा हो ना, जहां ध्वनि ज्यादा आपको ख, है ना, घ क जोर लगता हो ना, तो वहां पे जो हो गया ये हो गया। ठीक है, तो देखिए लेकिन ये तो सब आपका क्लियर हो गया। ठीक है, यहां से जो है आपका पूरा क्लियर हो गया, क चट कचट तप ना, ये तो हो गया क्लियर, है ना, ये तो आप निकाल लीजिएगा। लेकिन अब बच गया य र ल व, है ना। तो य र ल व कहाँ भेजेंगे हम, ठीक है, तो य र ल व को कहाँ भेजेंगे हम, तो उसको देखिए कहाँ जाएगा, सो देखिए अल्प प्राण में यहां लिखिएगा आप, यहां लिखिएगा, यहां लिख देते हैं आपको ना ठीक से थोड़ा सा, ये हो गया य र ल व, यानी कि अल्प प्राण क्या हो गया य र ल व, है ना। फिर इधर ये महाप्राण में, महाप्राण जा रहे हैं, इसे सब में एस एस लगता है, स स, है ना। फिर ये भी स क्या हो गया, महाप्राण हो गया, है ना। ठीक है, अब देखिए आप पढ़े होंगे, अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, अब करना है उसमें आएंगे अभी, है ना, उसमें आएंगे, है ना। यहाँ पे आइए ना, इसको देखिएगा, ये जो है ये हो गया आपका यहाँ पे, है ना, यानी
हम्म हम्म इसलिए, लेकिन ये किस में आता है? महाप्राण में आता है ना। स जो है ये महाप्राण, एयर जो है थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि दांत से निकल रहा है ना, तो एयर प्रेशर जो है थोड़ा ज्यादा लगता है ना, इसीलिए जो है इतना याद रखना कि ये तीनों इसमें हो गया ना। और ये जो तीनों जो है अघोष में आ जाता है ना, ये तीनों के तीनों क्या हो जाता है? अघोष में आ जाता है ना। क्लियर? याद रखिए, ऐसे ही आप तिरछा बनाइएगा तभी आपको याद रहेगा, है ना। ऐसे ही याद करना कीजिएगा तभी आपको क्या रहेगा? याद रहेगा, है ना। लेकिन अब यहां सर बोलिएगा एच बच गया, है ना। एच जो बच गया, ठीक है ना, एच बच गया ना, तो एच जो है आपका यहां से उठाइए, है ना। एच को जो है यहां से उठाइए, ये जो है आपका समझे बात को। यानी ह क्या है? ह जो है आपका महाप्राण भी है और सघोष भी है, ठीक ना। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। हाँ नितेश जी, कक्षा जो है डेली चलता है ना। हम्म? किसमें? ह में? ह महाप्राण है ना, ह महाप्राण है ना, ठीक है। ह जो है वो महाप्राण है ना, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा का पूरा हो गया। पहले हम लोग इसमें देख लिए ना, कुछ इसमें और जो आता है उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक ना, तो ये हम लोग जो है पूरा का पूरा हम लोग देख चुके हैं। अब थोड़ा सा जो है हम लोग अपना जो है देखते हैं कि हम लोग जो है कौन सा वर्ण यूज करते हैं और प्रयोग किस तरह से करते हैं ना। तो यहाँ तक याद हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है दो चार जो है जरूर बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है हम करीब 100 क्वेश्चन करवाएंगे इससे, है ना। आज नहीं करवाएंगे, हाँ इसी से पूरा पूरा वर्ण विचार से 100 क्वेश्चन रहेगा। हाँ हाँ हाँ, चार चार पांच क्वेश्चन जो है बिल्कुल यहाँ से रहेगा, भले ही सिलेबस में नहीं है आपका, लेकिन बिल्कुल रहना ही रहना है ना। नहीं रहने की बात ही नहीं है ना। नहीं रहने का कोई बात नहीं है ना। क्या है नोट्स? हाँ तो पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं, यूट्यूब में वही ना डिलीट कर दिए सर ना, अब देखते। तीन ही पढ़ना है, तीन पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है। कविता करवा देंगे, कविता अच्छा से करवाएंगे, कविता बहुत अच्छा से करवा रहे हैं। एक क्लास आपका आज तो देखते हैं कर पाते हैं, ठीक है। हाँ, ये जो है अभी ये तो हम लोग तो बेसिक बात किया ना, ये तो हम लोग बेसिक बात किए हैं। अब तो हम लोग प्रयोग तो नहीं किया ना, प्रयोग कहाँ किए हैं? प्रयोग किए हैं कि हम लोग कैसे इसका प्रयोग करेंगे, है ना, ये तो नहीं किया ना। तो हम लोग अब करते हैं स्वर वर्ण का प्रयोग, है ना। हम लोग बात करेंगे स्वर वर्ण का प्रयोग, है ना। लिखिएगा स्वर वर्ण का प्रयोग अर्थात प्रयोग, है ना। ठीक है, स्वर वर्ण का प्रयोग अर्थात स्वर वर्ण का प्रयोग, है ना। ठीक है, चलिए कुछ हम लोग उदाहरण देखते हुए चलते हैं। चलिए आते हैं, स्वर वर्ण का प्रयोग का बात करेंगे तो बाकी सब यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ कौन कौन हम लोग यूज नहीं किए हैं। पहला में आइए, है ना, पहला बात कीजिएगा। तो पहला हम लोग कौन सा यूज नहीं कर रहे हैं बताइए? अय का, है ना। अय का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो अय के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? अ प्लस ई, यानी कि क्या करेंगे? आई।
हाँ, खोटा में क्या करेंगे, आई, है ना। तो स्वर वर्ण का जो है ये अक्षर जो हम लोग आई यूज करेंगे, है ना। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं ना, कुछ इसका पटतर देखते हैं हम लोग, कुछ जो हम लोग जो है पटतर देखते हैं। पटतर बोलिए या बोलिए क्या, जैसे, है ना। तो बताइए जरा, जरा इसको लिखिए, जरा बनाइएगा, ऐनक, है ना। ऐनक का बनाइए, उदाहरण देख लेते हैं। हाँ बताइए। हम्म, चलिए कुछ कुछ उदाहरण लिख देते हैं आप लोग को, बनाइए इसको, है ना, बनवाए भी है आप लोग, है ना। ठीक है, मैल, मैल समझ रहे कि किसको बोलते हैं, है ना, शरीर में जो मैल बैठा हुआ है ना। फिर देखिए थैला, इसको बनाइए, फिर बनाइए पैसा, है ना, फिर बनाइए कैसा, अभी जैसे हम लिखे जैसे, है ना, जैसे, है ना, फिर बनाइए मैदान, है ना। चलिए इतना वर्ड बनाइए तो आपको एक क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए प्रैक्टिस करके बना के बताइए, आप लोग भी जरा बनाइए, यूट्यूब वाले। कमेंट देखिए सर, रेड कलर नहीं दिख रहा, अच्छा ठीक है, देख लिए कमेंट। साउंड सर, साउंड नहीं जा रहा है। बनाइए जल्दी जल्दी जल्दी, बन गया सब। देखिए ग्रामर में फास्ट नहीं है बाबू, ग्रामर तो समझना पड़ेगा ना, ग्रामर फास्ट कैसे करेंगे, ये तो प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो ग्रामर फास्ट कैसे होगा। हाँ हाँ, उसको फास्ट करके देखिए ना। यूट्यूब में इसलिए ना, यूट्यूब में इसलिए कि टीचर वहां इंटरेक्शन करने के लिए आपके पास बैठा नहीं हुआ है, तो आपको बोर लगेगा फिर उसको, तो उसको फास्ट करके देखिए ना, 1.2 और 1.5 जो है 1.2 में देखिए, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, है ना। हाँ हाँ। बुक में तो खैर, हाँ वो तो समझना है ना, ठीक है। तो ऐनक का क्या हो जाएगा बताइए जरा आप लोग, आई, यही चीज आपको लिखा हुआ है बुक में, है ना। ये जो है मैल, तो क्या हो जाएगा, मैल, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म ऐल, है ना। तो अ छिपा हो जाता है, थैला का लिखेंगे, थैला, है ना? पैसा को पैसा, है ना। कैस नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में हम लोग बोलते यही मैल, है ना। जैसे मैदान को मैदान, है ना। ठीक है, चलिए इसको हो गया हम लोग। इसमें देखिएगा एक, अब इसमें जो है ए का हो गया ना। अब जरा बताइए सेकंड जो है हम लोग बात करेंगे इसमें, औ का, जल्दी करते हैं ना। चलिए सब कोई बोल रहा है, एक एक एग्जाम्पल देखिए, ये चीज पढ़ा भी चुके हैं हम लोग। तो औ का क्या बोलेंगे, अ प्लस ओ, है ना, अ प्लस ओ। ठीक है, एक ही इसमें उदाहरण देखते हैं, जैसे इसको बनाइएगा जरा, औरत, क्या हो जाएगा, अ प्लस ओ प्लस र प्लस त, है ना। तो क्या हो जाएगा, औरत, है ना। ठीक है,
चलिए एक और बच गया आपका, कौन सा? हाँ, री बच गया ना, एक बच गया आपका री, है ना, एक बच गया आपका री, इधर लिख देते हैं तीसरा नंबर में री, है ना। तो री को हम लोग या तो दीर्घई री लिखेंगे या तो फिर ये री लिखेंगे, है ना, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग यूज नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि ये हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेते हैं वहां से, हम लोग स्वर वर्ण में जो है री हम लोग, ठीक है, वहां से नहीं यूज करते, डायरेक्ट बोल देते हैं री को, है ना। ठीक है, जैसे हो गया ऋषि, या बोल सकते हैं ऋतु, है ना, ऋतु, तो क्या हो जाएगा? ऋतु, है ना, ठीक है। ऋषि तो फिर ऋषि हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए आगे चलें अब। तो ये हो गया आपका स्वर वर्ण का जो हम लोग प्रयोग कैसे कैसे करना है ना। अब थोड़ा सा व्यंजन व्यंजन वर्ण में आ जाइए ना, व्यंजन वर्ण का प्रयोग जो हम लोग कैसे कैसे करते हैं, जिसमें क्या है वो तो बता ही दिए थे आप लोग को। व्यंजन वर्ण में आइएगा, व्यंजन वर्ण में आइएगा, हाँ, है ना, चलिए इसको हम लोग व्यंजन भी बोलते हैं, है ना, या फिर व्यंजन। इसको बड़ा बड़ा करना पड़ेगा ना, तभी ये लोग को दिखाई देगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। कहाँ गए? बस खत्म करेंगे इसको अब। क्या है, भूख लग गया क्या? ये तो आ ही नहीं रहे थे, और तब भूख लगी गया हो ना। चलिए, दो नहीं बजाया अभी, है ना, बस 10-15 मिनट हम लोग खत्म कर दे। सुबह आप लोग का रहता है ना ये क्लासेस रहता है ना सबका, हाँ। क्लास बिजी रहता है। देखिए यहाँ जो है हम लोग जो बताए थे, अंगा का यूज नहीं करते हैं, है ना, ठीक है। और एक्चुअली न का जो हम लोग यूज करते हैं वो एज इट इज न के रूप में यूज करते हैं ना। तो पहला जो आपको ये ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक है। मतलब जैसे एग्जाम्पल में बोलिएगा तो जैसे बोलिएगा, जैसे बताइए, व्याकरण ही लिखिए, व्याकरण, है ना, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? व्याकरण, है ना, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, है ना, और बताइए और कौन सा हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, बताइए। हम्म यहां तक तो ठीक था ना, उसका शब्द यूज कर ही रहे थे। फिर आते अंतस्थ में ना, अंतस्थ में हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ लिख दीजिएगा अंतस्थ में। अंतस्थ में एक्चुअल जो है ना, देखिए अंतस्थ में जो है, अंतस्थ व्यंजन का हम लोग बात करेंगे, अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिएगा पहला इसमें बात करते हैं, पहला कौन सा था? य, अंतरस्य य, है ना, ठीक है। तो अंतरस्य का ये हम लोग जो यूज करेंगे, यदि बोल सकते हैं शब्द के स्टार्टिंग में हो ना, शब्द के शुरुआत में अंतर से य यदि आ रहा हो ना, तो एज इट इज किसके रूप में प्रयोग करेंगे हम लोग? ज के रूप में, है ना, ठीक है। एग्जाम्पल के बात करेंगे हम लोग, जैसे, जैसे यदि बात करेंगे तो हो गया यमुना, हाँ, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं? जमुना, है ना, ठीक है। जैसे हो गया यज्ञ, है ना, इसको क्या लिखते हैं हम लोग? जग, है ना। हम्म हम्म ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब देखिए कभी कभी अपवाद रूप में भी जो है ना, अपवाद रूप में बात कीजिएगा,
तो अंतर से य जो है वो कभी कभी ई के रूप में आ जाता है ना। जैसे देखिएगा, यदि याद आप लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा याद, है ना। कभी कभार जब बोलने के रूप में ऐसा चेंज होता है ना, एक्चुअल कोई रूल रेगुलेशन नहीं है ना। रूल बोलिएगा तो कोई एक परफेक्ट रूल नहीं है इसके लिए, है ना। परफेक्ट रूल जो है आपका इसके लिए नहीं है। कैसे, जैसे एक दो और उदाहरण लिख लीजिएगा। जैसे यस हो गया, तो यस को हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, जस, है ना। यस को क्या लिखेंगे, जस। हाँ, फर्स्ट लग फॉलो कर रहा है, ये तो अपवाद में आता है, इसके बारे में बोल रहे थे ना, दो और एग्जाम्पल बोल रहे थे ना। हाँ, बीच में आएगा तो आ के रूप में होता है ना। मध्य में यदि आएगा ना तो मध्य में जो है वो आ के रूप में यूज होता है ना। इसको लिख लीजिएगा, अंत में या मध्य में, है ना। इसको भी लिख लीजिएगा, अंत में या, हाँ, अंत में या यदि मध्य में रहे, है ना, तो जो है ये आ के रूप में आता है ना। आ या अ के रूप में आएगा, है ना। आ या अ के कभी कभी ई के रूप में भी आ जाता है ना। तो ये ध्यान रखना है। जैसे देखिएगा, आप लोग खुद बना लीजिएगा। जैसे सियार है ना, इसमें देखिएगा एग्जाम्पल में जे रकम, है ना, जे रकम माने जैसे, बताइए इसको। जैसे हो गया सियार, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सी आर, है ना, ठीक है। जैसे दिया, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, दिया, है ना। क्लियर, आ के रूप में हो जाएगा ना। जैसे जैसे लिख रहे हैं हम लोग प्यार, इसको लिखिए, तो क्या हो जाएगा, पीआर होगा, है ना, पीआर, है ना। और कोई वर्ड, हम लोग आधा हम लोग प वगैरह नहीं लिखते हैं, है ना। पिया, अच्छा मान लीजिए पिया लिखना आपको, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, पिया। क्लियर, क्लियर। चलिए अब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। इसके बाद क्या आ जाएगा, अंतर से यह हो गया ना, र और ल, है ना। ठीक है, र और ल का प्रयोग, है ना। यहां आ जाते हैं हम लोग दूसरा में, र का प्रयोग, है ना। तो र का प्रयोग जो है कैसे होता है भाई, बताइए जरा। कभी कभार जो है र को हम लोग ल बोल देते हैं ना, और सेम इधर लिखते हैं हम लोग थर्ड में लिखते हैं ल का प्रयोग, है ना, ल का प्रयोग, ठीक है, या प्रयोग, जो भी बोलिएगा। ये खोटा में लिखाता है इससे, है ना, थोड़ा छोटा छोटा लिखा जा रहा है इसमें, पता नहीं क्यों। ल का प्रयोग, बच्चा लोग को देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, वो लोग को बोल रहे हैं। हाँ, रितु मैल है ना, बहुत अच्छा ललिता कुमारी जी, सही है ना, ठीक है, ठीक है। चलिए यहां देखिएगा, इसमें देखिएगा र का जो है कभी कभी ल में हो जाता है। एग्जाम्पल, फिर एग्जाम्पल समझना आपको ना। जैसे हो गया आपका जे रकम, यदि हम लोग बात करेंगे तो बताइए, एक हो गया मंदिर, है ना। हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, मंदिर, लेकिन वही खोटा हम लोग क्या हो जाता है, मंदिर, है ना। समझे ना, मंदिर हम लोग बोलते हैं, मंदिर जब है ना। हाँ, है? मलीज कहाँ नहीं बोलेंगे, है ना। कोई कोई वर्ड बोलते हैं ना, ऐसा ना, हर एक वर्ड नहीं चेंज होता है ना, हर एक वर्ड चेंज नहीं होता है, कुछ कुछ वर्ड जो है हम लोग चेंज कर देते हैं ना। ठीक है, याद रखिएगा। इधर मान ली ल के लिए, ल का प्रयोग कभी कभी होता है, ल का प्रयोग जो है कभी कभी र के रूप में होता है ना, कभी कभी र के रूप में भी होता है, और कभी कभी
न के रूप में भी होता है ना, ये ध्यान देना है। कभी कभी र के रूप में होता है और कभी कभी न के रूप में। जैसे, जैसे बताइएगा, जैसे में हल है ना, हल को हम लोग क्या बोल देते हैं, हर। फल को क्या बोलते हैं, फर, है ना। फिर देखिएगा इधर नाम बताइए जरा, ना का उदाहरण, जैसे लंगटा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, नंगटा, है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। और कभी ना जो है कभी कभी ल में भी हो जाता है, जैसे नंगा, तो क्या बोलते हैं हम लोग, लंगा, है ना। एक दूसरे को अलग अलग थोड़ा सा हो जाता है ये, है ना। ये भी देखिए कभी कभी ना जो है ल में चेंज होता है, ल जो है कभी कभी न में चेंज हो जाता है ना। अजगर नाटक कंप्लीट हो गया है, अजगर नाटक कंप्लीट हो गया है। प्रियंका जी हो गया है ना, है ना। नाटक बहुत अच्छा था, बहुत दर्दनाक नाटक था, है ना। हाँ, विद्रोह होना चाहिए था, है ना, एक्चुअली जो हम्म, किसका, मंगरा, हाँ, वो तो फांसी लग गया ना उसको, यही तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना, क्वेश्चन क्वेश्चन आपसे यही, उसी वक्त फांसी लग गया था ना, वो दौड़ दौड़ तो नहीं आता, गोबरा बोलता है। हम्म, हाँ, नहीं नहीं, देखिए वो फिर काल्पनिक कुछ ज्यादा हो जाता है ना, ये एक वास्तविकता से भिड़ा हुआ था ना। क्योंकि देखिए गरीब जो हमेशा जो सताता ही जाता है ना, ठीक है। हाँ, ऐसा समाज है ना, ठीक है ना। इसी तरह देखिए अभी मेन कहानी देखिए, दामोदर पुराई देखेंगे ना हम लोग, ये भी कविता के रूप में भी जबरदस्त बताया गया है इस चीज को, है ना। ये भी जबरदस्त उसी उसी टाइप से है ना, ये भी उसी टाइप से है ना, ठीक। अब देखते हैं हम लोग व का प्रयोग, है ना। हम लोग देख लेते हैं व का प्रयोग, यहीं पे देख लेते हैं। अरे क्या हो गया ये, चलिए रहने दे, टाइम हो गया क्या, अच्छा चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, कल देखेंगे हम लोग, कल इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, कल जो है ना थर्ड पार्ट रहेगा, कल ही कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग संज्ञा को स्टार्ट करेंगे ना, हाँ ना। क्योंकि मेन तब अब हम लोग इसके बाद हम लोग आएंगे मेन टॉपिक में। लेकिन टॉपिक यही है, यहां से क्वेश्चन एकदम पूछेगा, और जो हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे ना, कल जो भी क्वेश्चन तैयार हो रहा है आपका, जो दो चीज करवाएंगे, एक तो खोटा का परिचय से क्वेश्चन करवाएंगे, उसको जो बात भी किए थे हम इसे पढ़ाए नहीं है क्योंकि सिलेबस में है नहीं, लेकिन क्वेश्चन करवा देंगे आपको ना, करीब 60 से 70 क्वेश्चन जो है दिमाग में रहेगा, और क्वेश्चन कराएंगे तो बात भी करेंगे ना हम लोग। सर भाषा का भी नंबर ऐड होता है मेरिट इसमें, नहीं नहीं इस बार नहीं होगा, लिखा हुआ है क्लियरली। अजगर नाटक में गोबरा का, अजगर नाटक में गोबरा के कितने बच्चे थे बताइए मनोज कोल जी। कितना, हाँ कितना बार बताए हैं, 2 बच्चे थे, लास्ट में दोनों जो है वो जल के मर जाते हैं, है ना। ठीक है, दोनों जो, निकलिए आप लोग को, लेट हो रहा है, निकल जाइए, है ना, क्लास। ओके, लाइव रहेगा कल ना सर इसी समय, लाइव, है ना। कल जो है 2 बच्चा सर, हाँ 2 बच्चा है ना, 2 बच्चा है उन्हें, ठीक है। चलिए और कोई क्वेश्चन है, इंक्वायरी है तो पूछ सकते हैं, 2 बच्चा है ना। कल जो बचा हुआ पार्ट जो है वह वगैरह का जो है छात्र का यूज है, उसको हम लोग कल हम लोग बात कर लेंगे, है ना। कल इस पे हम लोग बात कर लेंगे, और फिर संज्ञा को हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो है संज्ञा क्लासेस रहेगा ना। समीर संगम जी, ये क्लास फ्री नहीं है, ये क्लास अभी डेमो क्लासेस है ना, ठीक है। क्वेश्चन आंसर फ्री रहेगा, क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू हम लोग करवाएंगे उसको फ्री करेंगे ना। नमी चौहान जी, मेरा क्लास का टाइमिंग है 12 साढ़े 12 बजे, 12:30 बजे के ईस्ट, है ना, ठीक है। पीडीएफ जो है आपको ऐप में मिलेगा बाबू, पीडीएफ जो है ऐप में मिलेगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। किरण एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, है ना, पीडीएफ वहीं से मिलेगा आपको, ठीक है।
चलिए फिर हम लोग कल करते हैं। चलिए, थैंक यू। सर नहीं बताया ऑफलाइन के लिए और क्या पे करना होगा। ऑफलाइन के लिए आ जाइए यहाँ पे प्रियंका जी, है ना। यदि रांची में है तो ऑफलाइन कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इंटरेक्शन ज्यादा होता है अच्छा तरीका से, है ना। एप्लीकेशन में अगर लेट होता है, अच्छा ठीक है, हम नोटिफिकेशन में डलवा देंगे, है ना। ठीक है, चलिए यार कोशिश कीजिए ना, पीडीएफ या कोशिश कीजिए जो पढ़ा रहे उसको खुद से, खासकर ग्रामर जो है खुद से करने का, है ना। ग्रामर खुद से कीजिएगा तो नंबर आपका जो है ना यहीं से बनेगा, कॉन्सेप्ट भी यहीं से बनेगा। प्रियंका यादव बड़का गांव से, तो बड़का गांव से है अच्छा, मेरे ही गांव से आप हैं अच्छा ठीक है, तो रांची में रह रहे हैं तो फिर आ सकते हैं, तो आ जाइए, है ना, क्लास में। बेटी ने, बेटी का बात कहाँ किया गया इसमें, बेटी का बात नहीं किया गया है, ये दो बेटा का ही बात किया गया था इसमें। ठीक है, चलिए आज फिर क्लास रखते हैं। जिनको लगे कि भाई क्लासेस जो है कि यहाँ से ज्यादा है कि आपका ऑफलाइन से ज्यादा फायदा रहेगा, ऑफलाइन ज्यादा फायदा रहता भी है, बच्चा लोग यहाँ बैठ के पढ़ रहे थे, है ना। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग क्लास करते हैं, कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।